नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकलव्य विद सूरज में। आज हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या x है, जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार प्रश्नानुसार संख्या का व्युत्क्रम x + 1/x = 6 सही 1/6। एलसीएम लेके हल करेंगे इसको हम। x² + 1/x = 6 36 में एक जोड़ेंगे 37/6। कैंची गुणा कराएंगे तो 6x² + 1/x, तो यहाँ 6x² + 6 = 37x। 37 को इस पार लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x² माइनस का 37x प्लस का 6 = 0। 6 का गुणा 6 से कराएंगे 36 हो जाएगा। 36 का ऐसे फैक्टर करो जोड़ के 37 आवे, तो 36 एकम 36, एक जोड़ेंगे 37 होगा। तो 36 में एक जोड़ेंगे 37। इसके फैक्टर उठा के 37 की जगह पर रखेंगे। सो इम्प्लाइज दैट 6x² माइनस का 36x प्लस माइनस का x प्लस 6 = 0। देखेंगे 6x फिर से कॉमन है, तो 6x कॉमन कर लेंगे, 6 बचेगा, 6 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ x - 6 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन होगा, x - 6 = 0 है। सो इम्प्लाइज दैट फिर से x - 6 कॉमन होगा, तो 6x - 1 = 0। एक एक को 0 के बराबर रखेंगे, x - 6 = 0। दूसरा मान 6x - 1 = 0, तो x बराबर 1/6 हो जाएगा। दो मान हमारे पास निकल के आएंगे, अतः अभीष्ट समीकरण हमारे के मान 6, 1/6 होंगे। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन हम लोग देखेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना दो धन पूर्णांक x, x + 1 है, तो इनके वर्गों का योगफल 221 है। तो प्रश्नानुसार तो x का हो जाएगा x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर = 221। यही इसका हमारे पास समीकरण हो जाएगा, अभीष्ट समीकरण। अभीष्ट समीकरण है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 दिया गया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810
वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई 2x 9 मीटर अधिक हो तो 2x प्लस 9 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 810, तो हो जाएगा 810 आयत का क्षेत्रफल 810। लंबाई गुणे चौड़ाई लगाओगे तो x गुणे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 810। फिर यहाँ पर x ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 810 दिया गया है। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 810 इज इक्वल टू 0। 8 दूनी 16, 1620 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 1620 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि चिन्ह बता रहा घटाने पर 9 आए। तो 810 गुणे 2 1620, 1620 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पर 9 आए। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 1620 को 2 से भाग करेंगे तो 810 होगा, 810 को 2 से भाग करेंगे तो 405 होगा, 405 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग नहीं होगा, अब ये हमारे पास 3 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 एक कम 3 और एक बचेगा 3 त्रा की 9, एक बचेगा, तीनों बची 15, 135 होगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तीनों पची 15, 45 होगा, 45 फिर 3 से कटेगा, 15 दिया 45, 15 होगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 होगा, 5 एक कम 5। हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 15 3 45, 45 3 त्रा की 9, 2 18 2 36, 45 का गुणा 36 से करेंगे तो 1620 आएगा और 45 से 36 घटाएंगे तो 9 आएगा। फैक्टर बन गया 45 माइनस 36, 2x स्क्वायर 45x माइनस का 36x माइनस का 810 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन है x, तो बचेगा 2x प्लस 45 माइनस का 18 कॉमन है तो बचेगा ब्रैकेट में 2x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 45 फिर कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। सो इम्प्लाइज डेट एक एक को 0 बराबर रखेंगे, 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 45 बटे 2। दूसरा मान दिया गया है x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18। तो हम यहाँ पर x 18 को ले लेंगे, 45 को नहीं लेंगे। अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी 18 मीटर, लंबाई हो जाएगी 18, तो 36 और जोड़ोगे 45, चौड़ाई 18 मीटर, लंबाई 45 मीटर हो जाएगी। 2 गुणे 18 प्लस 9, 18 36 प्लस 9 जोड़ोगे तो 45 मीटर।
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 दिया गया है। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। माना क्रमागत धन क्रमागत पूर्णांक x, x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार वर्गों का योग तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290 है। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x माइनस इधर आएगा तो माइनस का 290 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस का 4x और 4 यहाँ घट जाएगा तो माइनस का 286 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दो कॉमन होके 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इक्वल टू 0। दो जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 143 का ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 2 आए, तो घटाने पर 2 आए तो 11 और 13, 13 कम 13 तो 13 गुणे 11 आएगा। 13 में 11 को घटाएंगे हम लोग तो हमारे पास बचेगा 2। यही फैक्टर हम लोग 2 की जगह पे रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 13 माइनस का 11 कॉमन, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 13 इक्वल टू 0, x प्लस 13 फिर से कॉमन तो यहाँ पर हमारे पास होगा इन ब्रैकेट x प्लस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 13 इन ब्रैकेट x माइनस 11 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट एक को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 13 और x माइनस 11 को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11, दो मान निकल के आ गए। तो हमारे पास यहाँ पर अभीष्ट संख्या तथा अभीष्ट संख्या तेरह लेंगे तो 13 माइनस 11 होगी, 2 घट जाएगा। दूसरी और 11 लेंगे, 11 का 13 होगी। यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई हमारे पास निकल के आएगी, लंबाई बराबर 2x, दुगना करा 2x मीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है हमारे पास। क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है प्रश्नानुसार।
x गुणे 2x बराबर 800। x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इजक्वल टू 800। 2 से 4 800 कटेगा, 400 बचेगा, x स्क्वायर इजक्वल टू 400। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400, बाहर निकल के आएगा हमारे पास रूट से 20 प्लस माइनस 20। x का मान 2 आ गए, प्लस का एक माइनस का। तो हमारे पास चौड़ाई जो अभीष्ट यहाँ पर है, अभीष्ट चौड़ाई 20 हो जाएगी और लंबाई चौड़ाई बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 40 मीटर। लंबाई बराबर 40 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। हम लोग मान लेंगे यहाँ पर माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, दोनों मित्रों की आयुओं का योगफल, तो x प्लस वाई बराबर 20। समीकरण 1 हो गया। चार वर्ष पूर्व दोनों आयुओं का गुणनफल 48 है, तो x माइनस 4 वाई माइनस 4 बराबर 48। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x का y से होगा एक्स वाई, x का माइनस 4 से होगा तो 4x, 4 का y से होगा माइनस का 4y और 4 का 4 से होगा तो प्लस का 16 माइनस का 48। इधर आएगा माइनस हो जाएगा इजक्वल टू 0। यहाँ पर 4 का माइनस का 4x कॉमन है तो एक्स वाई माइनस का 4x माइनस का 4y और घटाओगे तो माइनस का 32 बराबर 0। एक्स वाई माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 32 बराबर 0। सो इम्प्लाइज डेट एक्स वाई माइनस 4 और यहाँ पर x प्लस वाई का मान दिया गया 20, तो रख देंगे तो 20 चौक 80 माइनस 32 बराबर 0। तो एक्स वाई माइनस का 80 और माइनस का 32 दोनों को जोड़ोगे 112 बराबर 0। एक्स वाई का मान कर दिया गया, एक्स का मान वहां निकालेंगे तो वहां से आ जाएगा 20 माइनस वाई, यहाँ पर मान रख देंगे वाई एक्स का तो हो जाएगा वाई माइनस 20 माइनस वाई और माइनस का 112 इजक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे तो 20 वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 112 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हमारे पास है, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 वाई और बराबर। तो 112 का ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के 20 आए, तो इसके हम यहाँ पर गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, अतः यहाँ पर जो हमने स्थितियां मानी थी वो संभव नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा नहीं, हम लोग इसका मान निकाल नहीं सकते हैं, तो यही यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर लिख देंगे नहीं।
नहीं। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है। कहता क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो परिमाप दिया गया है हमारे पास पार्क का परिमाप। प्रश्नानुसार देखेंगे, जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार तो यहाँ पर दिया गया हमारे पास पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, 2 से कट जाएगा 40 होगा, x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा मान दिया गया है क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। सो इम्प्लाइड पार्क का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई एक्स वाई बराबर 400, वहां से मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस वाई। इसका मान उठा के यहाँ रख देंगे x के स्थान पे 40 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 400। ब्रैकेट खोलेंगे 40 वाई स्क्वायर, 40 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इनको एक तरफ लेके आएंगे तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे 400 के, जोड़ने पर 40 आए तो 20 में 20 को जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 20 वाई माइनस का 20 वाई दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। तो माइनस प्लस का 400 बराबर 0। कॉमन करेंगे तो y यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, y माइनस का 20 और दूसरे में हम माइनस 20 कॉमन करेंगे तो y माइनस का 20 बराबर 0। y माइनस 20 दोबारा से कॉमन है, y माइनस 20 फिर बचेगा। एक एक को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे तो y माइनस 20 बराबर 0, y बराबर 20। दूसरा मान भी 20 आएगा, y माइनस 20 बराबर 0, y बराबर 20। तो हमारे पास यहाँ पर y का मान आ गया। x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे, ये ऊपर दिया गया x बराबर 40 माइनस वाई, यहाँ पर रखो तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी x का मान भी हमारे पास 20 निकल के आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, अतः अभीष्ट चौड़ाई और लंबाई 20 है। तो अतः अभीष्ट चौड़ाई बराबर 20, लंबाई बराबर 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो मान लेंगे हम लोग, माना दो क्रमागत संख्याएं
तो हमारा क्रमांक संख्या x, x+1 है। एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 265। ब्रैकेट खोल देंगे होल स्क्वायर का, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 265। एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 265 माइनस 1, इधर 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, इधर बचेगा हमारे पास 264। 2 से काट देंगे इसको, तो 2 एक कम 2, 2 तई है 6, 2 दूनी 4, 132 होगा, उधर जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। 132 कैसे फैक्टर करो, घटाने पर एक आवे, तो 12 गुणे 11, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 माइनस 11 कर देंगे तो एक बचेगा, 132 बराबर 0। फिर से कॉमन है हमारे पास एक्स, एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस 12 होगा, माइनस का 11 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 12 होगा इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज डेट फिर से कॉमन है, तो एक्स प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज डेट एक एक को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 12। दूसरा यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 11। तो मान हमारे पास 2 आए हैं, तो क्रमांक संख्या यहाँ पर 2 होगी, तो अभीष्ट संख्या यानी अतः अभीष्ट संख्या, अगर x का मान हम माइनस का 12 लेंगे, x का मान माइनस का 12 लेंगे, तो माइनस 12 और माइनस 11, x का मान जब हम 11 लेंगे तो 11 का मान 12, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त कहता है यहाँ पर हमारे पास दोनों वर्गों का क्षेत्रफल ना, तो भुजाओं का क्षेत्रफल तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 468 दिया गया है। हम यहाँ से मान निकालेंगे, तो ये मान निकल के आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 468 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त हमारे पास कहती है दोनों के परिमापों का अंतर, तो पहले को हो जाएगा 4x माइनस दूसरे को हो जाएगा 4y इक्वल टू, यहाँ पर हो दिया गया है 24, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 बाहर, x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 24, 4 से 4 कटे 4 से 24, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6, ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का y माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर मान हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या आएगा निकल कर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस
वाई का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS बराबर है, RHS बराबर होंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS बराबर है, RHS बराबर होंगे, तो यहाँ पर मान दिया गया हमारे पास ये हो जाएगा 468 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास दिया गया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 468 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, 6 दूनी 12 प्लस हो जाएगा 12 वाई, सबको इधर लेके आओ तो हमारे पास हो जाएगा प्लस डैट, सबको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये वाई वाई मिलके हो जाएगा यहाँ पर 2 वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 वाई, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा तो 8 से 6 जाएगा, तो माइनस का ये बचेगा हमारे पास 6 जाएगा तो 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 432 बराबर 0, दो कॉमन होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सेल्फ ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 6 वाई और माइनस हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छाक 12 और 2 छाक 2 एकम 2 कॉमन हो गया, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 छाक 12 बराबर 0, क्योंकि 16 का ऐसे फैक्टर करूँ कि हमारे पास घटा के 6 आए, तो घटा के 6 आए, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 18 वाई माइनस का 12 वाई माइनस हो जाएगा 216 बराबर 0, यहाँ से कॉमन हो जाएगा वाई, तो वाई प्लस हो जाएगा 18 माइनस यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा वाई प्लस ये हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0, एक एक को 0 के बराबर रखो तो हो जाएगा वाई प्लस हो जाएगा 18 और इक्वल टू 0, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 18, दूसरा रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वाई माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो वाई बराबर हो जाएगा 12, तो वाई ये वाला मान लो तो 12 हो गया, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वाई दूसरा वर्ग की भुजा 12 आ गई, तो समीकरण यहाँ पर 2 में रख दो वाई का मान मिल जाएगा हमारे पास, तो हम बात करते हैं समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, यहाँ पर रखोगे वाई का मान हमारे पास 2 में, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 12 वाई का होल स्क्वायर बराबर 12 छः 18, 18 का स्क्वायर 324, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर 324, बाहर निकल के आएगा यहाँ पर हमारे पास 18, यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा 18, पहले वर्ग पहले वर्ग की भुजा 18, दूसरे वर्ग की भुजा यहाँ हो जाएगी 12, यही आंसर हो जाएगा। माना शेफाली के गणित में अंक x मिले, अंग्रेजी में अंक इसको y मिले, तो दोनों का योग, तो दोनों का योग हमें x प्लस कितना आ रहा है t, यानी x बराबर अगर निकालेंगे तो 30 माइनस वाई
और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर रहता है यदि उसे गणित में 2 नंबर अधिक और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते होते तो उनका गुणनफल 210 होता। तो दूसरी शर्त, अंग्रेजी अब गणित में 2 अंक ज्यादा मिले हैं तो x प्लस हो जाएगा 2, और इसमें अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले हैं, यहाँ y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 210। यहाँ पर x का इससे करेंगे तो x y, x का इससे करेंगे माइनस का 3x, x का इससे करेंगे तो प्लस का 2y, और इसका करेंगे माइनस का 6 बराबर 210। यहाँ पर हम देखते हैं कि x y यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास x का मान रखोगे, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस y और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2y और बराबर यहाँ पर 216 उधर जुड़ जाएगा। बोलोगे तो यहाँ पर भी मान रख सकते हैं, ये हो जाएगा x के स्थान पे मान रखो, यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस y और ये हो जाएगा माइनस का 90 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3y प्लस का 2y और माइनस हो जाएगा 216 बराबर 0। ये हमारे पास हो जाएगा 216 बराबर 0, इसके साथ एक y छूट रहा है। यहाँ पर फिर हमारे पास मान दिया गया है, इसका खोलोगे तो 30y माइनस का y स्क्वायर और ये हो जाएगा 90 ऐड करोगे तो यहाँ पर 16 में 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 306, 3 भी यहाँ पर हो जाएगा 5, प्लस का हो जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं 30 और ये 5 35 हो जाएगा, सबको एक तरफ ले चलो, ये हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 30 5 35, 35 के यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 35y, चिन्ह बदल गया है सर, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा हमारे पास 306 बराबर 0। 306 को ऐसे फैक्टर करो, इसमें फैक्टर करो, 306 को 2 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 53, 3 से कट गए, 3 में मैनेज करना है, 17 3 34, जोड़ के कितना हो गया 35 आ गया, जोड़ने पर 35, तो 3 3 18, 18 में 17 जोड़ोगे तो 35 होगा, 18 और 17 बनेंगे फैक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 18y प्लस हो जाएगा 17y, वो प्लस जगह माइनस लग जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 306 बराबर 0। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y माइनस 18 और यहाँ पर माइनस का 17 कॉमन होगा तो y माइनस का 18 बराबर 0। फिर यहाँ से हमारे पास y माइनस 18 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y माइनस का 17 बराबर 0। एक को 0 के बराबर रखोगे तो y के 2 मान आएंगे, एक आएगा 18, दूसरा आएगा 17। हम लोग यहाँ पर मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना x का मिल जाएगा, तो समीकरण 1 से देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 18, तो 30 से 18 जाएगा तो x का आ जाएगा 12। और दूसरा अगर मान हम देखें तो यहाँ पर अगर हम x का मान रखेंगे 30 और y का रख देंगे 17 तो माइनस हो जाएगा 17, तो यहाँ पर इसका मान आएगा 13 x का। 10 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का सलूशन बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।